जब तक वो स्मार्ट सिटी नहीं बनी थी, दोष आ रहा था नगर निगम पे। अरे साहब ये नगर निगम वाले पास ही नहीं कर पा रहे हैं, पास ही नहीं कर पा रहे हैं, 100 के आंकड़े को छू ही नहीं पा रहे हैं, चयन नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान हो कि फिर सारी मेहनत करके उसका चयन करें। जब चयन हो गया तो ऊपर से गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बन गई। अब जो कंपनी बन गई तो मेरा बनाओ आप कंपनी, और निगम को उसमें जैसे ऊंट होता है, ऊंट और वो जो मालिक का देखा हो आपने, तो बारिश आ रही थी तो उसने मदद के लिए ऊंट को अंदर किया, बाद में पता पड़ा मालिक ही बाहर हो गया। तो जो नगर निगम और एडीए था उसको तो बना दिया वाइस चेयरमैन, जो केवल बोर्ड की मीटिंग होगी तब आएगा। जब हम कोई सुझाव दें तो सुझाव को नहीं। मेरे को एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मैंने इसमें कई खामियां थी, इस खामियों को लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि इस प्रकार की स्मार्ट सिटी में कई खामियां चल रही है, इसलिए रोकथाम करनी चाहिए। वो जो मैंने खामियां लिखी, जो पत्र लिखा, वो पत्र ले दे के घूम के आगे हमारे उस समय भवानी सिंह जी देता थे। तो जब मीटिंग ले रहे थे, वो मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे को कहा, यार मेयर साहब हमारी शिकायतें करते हो आप, हमारे को बता देना। तो ये देखो आपका पत्र मेरे पास ही आ गया। मतलब जिसकी मैंने कहा कि ये कार्रवाई गड़बड़ हो रही है, ये चीज गड़बड़ है, इसी को जांच के लिए पत्र आ गया। तो इसलिए ये चीजों को है। और जब एक स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बना दी आपने, तो उस कमेटी में जो अधिकारी है, जो शुरू से रहे वो एंड तक रहना चाहिए। होता क्या है कि अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, वो जो अधिकारी होता है अपने मनमर्जी से कर जाता है। दूसरा अधिकारी होता है और वो उसने नीचे के स्टाफ ने कह दिया कि साहब ये कमल प्रकाश जी की तो ये इच्छा थी कि ऐसे रोड बननी चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं ईगो हट होता है। अच्छा कमल प्रकाश जी कहेंगे वैसे करूंगा क्या मैं, तो वो अपनी नीति करते हैं, तो कमल प्रकाश जी का लगाया हुआ काम खत्म हो जाता है। और दूसरा एक राजनीति का सबसे बड़ा संकट है, जब तक वो पावर में है, सीट पे है, जब तक तो उसकी सारी बात मानी जा रही है। जैसे वो सीट से हटता है, नया कोई आके बैठता है,